स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ एपी का। एपी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कहीं ना कहीं ये बहुत आसान है अगर इसे सही तरीके से समझा जाए, पर कई चीज़ें इसमें इस तरीके से दे रखी है कई किताबों में जो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर आप जो मेरी वीडियो सीरीज देख रहे हैं उसमें आपको कहीं भी ऐसा तकलीफ नहीं होगा कि एपी में आपको तो बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है। बहुत बड़े आराम से बड़े सटीक तरीके से हम क्वेश्चन को लेने वाले हैं जो आराम से आप लोगों को समझ में आने लगेगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करें और समझें एपी क्या है। सबसे पहले हम ये समझना होगा और फिर उससे आगे जो टर्म है उनके बारे में समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी टर्म की कौन कौन सी मतलब होता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा एपी सीरीज क्या होती है। सीरीज एक अपने आप में एक मैथमेटिकली अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज के अंदर बहुत सारे आपके टर्म होते हैं जिसमें बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होता है। आई बात समझे, आपने मैट्रिक सीरीज का चैप्टर पढ़ा होगा पहले भी और आगे पढ़ेंगे भी। बहुत सारे टर्म होंगे जिसमें कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हम सभी सीरीज की बात नहीं करेंगे, केवल वो सीरीज की बात करेंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस है। मतलब ऐसी कौन सीरीज, तो मैंने कहा कोई सीरीज लेते हैं, मैंने लिया 5, 8, 11, 14, 17। ये एक सीरीज चल रही है और इनफाइनाइटली जा रही है। मान लो यार नहीं जा रही है तो कोई जरूरत नहीं है, जब नहीं इनफाइनाइटली कहीं तक भी जा सकती है। बेटा अगर हम इन सब सीरीज के बीच का डिफरेंस देखें डी, तो इसका डी भी कितना है 3। अगर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखें तो इसका डी भी कितना है 3। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखें तो यहाँ का डी भी कितना है बच्चों 3 है। यानी अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं इनका 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 तो डिफरेंस रेगुलरली सेम चल रहा है। तो मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ एपी उसी सीरीज को कहा जाता है। बहुत सारी सीरीज होती है उसमें केवल उन्हीं सीरीज को एपी में इंक्लूड किया जाएगा जिनमें जो टर्म है उनके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल चले, सेम चले, कॉमन चले। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी ए सीरीज विच हैव कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म नॉन एज ए एपी, नॉन एज ए एपी। आप लोग समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गई। तो आप लोग देखें यहाँ पर ये एक एपी का एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में होने वाला गैप बिल्कुल सेम चल रहा है। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया आपके सामने 2, 7, 12, 17। आप ये भी देखिएगा, इस एपी का एग्जांपल भी देखिए। यहाँ पर पहली टर्म 2 है, इसके बीच का गैप कितना 5 का गैप है। यहाँ से यहाँ तक का गैप भी बच्चों 5 का ही है। यहाँ से यहाँ तक के गैप भी बच्चों कितने का है 5 का है। तो जब देखिए आप लोग आपको हर बार गैप 5 का दिख रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है, यानी डिफरेंस इक्वल है। तो जब डिफरेंस कॉमन होता है तो सीरीज ही क्या कहलाती है बच्चों एपी कहलाती है। यहाँ से मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूँगा। मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा होगा कि सर इसका मतलब इस सीरीज एक तरफ से हमेशा इंक्रीज होती हुई मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के सामने मैंने लिखा 17, 17 के बाद 10, 10 के बाद 7। क्लियर हो रही है आप लोगों को? यहाँ तक देखिए 17, 17 के बाद 10 और 10 के बाद 3 और 3 के बाद अब हम लोग सोच रहे हैं सर इसके बाद तो 0 आ जाएगा, सीरीज कैसे चलेगी। यहाँ पर आप देखिए कॉमन डिफरेंस 7 है, 7 कम हो रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 है, 7 कम हो रहा है। 3 में भी आपको 7 लेस करना होगा। और आप लोग बच्चों 3 में जब 7 लेस करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर आएगा -4, यानी ये एपी माइनस में चलने वाली है। -4, -11 इस तरीके से एपी चलने वाली है। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा ये जरूरी नहीं कि एपी पॉजिटिव भी चलेगी, पॉजिटिव भी चल सकती है, नेगेटिव भी चल सकती है। तो मेरी बात आप लोग समझ गए। एपी उसे कहते हैं जिसमें आने वाले जो टर्म है उनके बीच का गैप हमेशा कॉमन आ रहा हो। क्या आ रहा हो बताओ? कॉमन। यहाँ तक की बात आपके दिमाग में तो चुकी है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलें, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने मैंने एपी लिखी, एपी 8, 11, 14, 17, 20 और 80 है, डॉट 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 80 तक जा रही है। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, तो पहली टर्म होगी उसे हम ए कहते हैं। पहली टर्म को बच्चों हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं, ठीक है, या A1 कहते हैं।
इसी तरीके से जो आपका सीक्वेंस बनेगा, ऐसे फर्स्ट को A1 कहा गया, सेकंड को A2 कह देंगे, थर्ड को A3 कह देंगे, फोर्थ को A4 कह देंगे, फिफ्थ को A5 कह देंगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है कि किसी भी टर्म की जो वैल्यू होगी उसे बोला जाता है A। क्या बोला जाता है? A। लेकिन उनके साथ एक उसका नंबर भी रिक्वायर करता है कि वो कौन से टर्म की वैल्यू है। वैल्यू को आपने A कहा है, वैल्यू को आपने क्या कहा है तो बच्चों A, वैल्यू का मतलब क्या A, लेकिन वैल्यू बहुत सारी होगी, बहुत सारी वैल्यू होगी, तो कौन से नंबर की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर आपको उसके साथ n भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? n। जैसे मान लो A3 की वैल्यू चाहिए, तो A3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 40। ठीक है, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है, एक टर्म में दो चीजें निकल के आ रही है, एक टर्म की दो चीजें आपको निकलेगी, एक उसकी वैल्यू और एक उसका नंबर। आप देखिए, मैं बोलूं थर्ड नंबर की टर्म की वैल्यू क्या है? 14, और मैं बोलूं 14 कौन से नंबर की वैल्यू है, तो आप बोलोगे थर्ड। यानी एक टर्म की दो चीजें मेन होती है, एक तो वैल्यू और एक n। तो यहाँ पर वैल्यू तो है हमारी कितनी, इसमें दो चीजें निकल के आ रही है। अगर कोई पूछे वैल्यू, तो आप बताओगे वैल्यू तो हमारे पास क्या है इसकी 14, और अगर इसका नंबर पूछे नंबर, तो नंबर कितना? 3। ऐसे आप सबका निकाल सकते, सबका पता करना होना है आपको। ऐसे में पूछो बताओ इसका नंबर क्या है, तो आप बताओगे 4, इसकी वैल्यू क्या है? 70। तो जब भी वैल्यू बात करो, वैल्यू बात करो, इसका मतलब इस वैल्यू की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, इसकी रैंक की बात हो रही है, रैंक क्या है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं बताओ इसका रैंक क्या है, तो आप बताओगे 5th रैंक की है, और इसकी वैल्यू क्या है? 20 है। बात क्लियर हो गई? अच्छे समझ में आ गया? तो आप लोगों को समझ में आ, दोबारा से मैं बोल लूँ, एक टर्म में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या? उसकी वैल्यू और उसका नंबर यानी रैंक। एक टर्म की दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसकी वैल्यू और उसका रैंक। वैल्यू समझ में आ गई, जो वैल्यू AP के अंदर चल रही है उसे तो वैल्यू कह रही है, और वो जिस नंबर पे आ रही है उसे उसका नंबर कहा जाता है। तो इस तरीके से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे हम चलते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस तरीके से तो वैल्यू आ गई, एक नंबर आ गया, एक होता है डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? डिफरेंस। हमने क्या कहा था? AP में डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, इसलिए कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? D। तो यहाँ पे जो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो भैया 3 कितना? 3 बोलेंगे। इसके बीच का डिफरेंस 3, तो D हमारा कितना है? छोटा भी बोल दो, बड़ा भी बोल दो, एक नया आ गया डिफरेंस, समझ रहे हो? गैप बिटवीन टू टर्म। बात समझ में? गैप बिटवीन टू टर्म। इस तरह तीन चीजें मैंने आपको समझा दी, दोबारा समझ लें। वैल्यू, किसी भी टर्म की क्या वैल्यू AP में चल रही है वो वैल्यू होती है। नंबर, वो किस जगह पर लिखी हुई आती है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, उसकी रैंक क्या, उसे नंबर कहा जाता है। तीसरी से डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है गैप दो टर्म के बीच का। अब इसमें भी बहुत सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ, आइए। आओ बच्चों, डिफरेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। डिफरेंस फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस मतलब दो टर्म का गैप, वो डिफरेंस होता है। तो सबसे बेसिक है A2 - A1 = D, वही डिफरेंस आएगा। अभी आपने कहा था, नहीं कहा था, हमें D निकाल रहा हूँ। आपकी पहली टर्म 5 है, दूसरी 9 है, तो फिर 13 है, उसके बाद 17, ये चल रहा है। तो आपका अगर कोई मुझे T बताओ तो आप क्या करेंगे? 9 - 5 तो करेंगे, 9 - 5, और आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 4। यही तो बताओगे आप लोग, अगर आपके सामने दिखे। तो इस तरीके से D आपका ऐसे निकाला जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या A2 - A1 ही D निकाला जाता है? नहीं बच्चों, ये कहीं से भी निकाला जा सकता है, कहीं से भी, और इसे किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर हम अगर ऐसे लिख दे A5 - A4, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये भी D का ही फॉर्मूला है। आप एक इस्तेमाल में यहाँ पर जा रहा है 17 × 4 = 21 × 25, ये आपका चल रहा है। ठीक है, अगर आपको A5 अगर पूछें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये A5 है, और ये क्या है बच्चों? A4 है। इसका गैप भी वही आ रहा है, 21 - 17 यानी 4। यानी एक बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को डिफरेंस केवल ऐसा नहीं है कि शुरू में ही निकालना हो, आप लोग डिफरेंस लास्ट में भी निकाल सकते हैं या कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोबारा मुझे समझा दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें।
अगर आपको डी निकालना है तो जो डिफरेंस आप लोग लेंगे, डिफरेंस के लिए टर्म, अगर मान लो कई बार आपको ये नहीं दे रखा तो इसका मतलब कि आप डिफरेंस नहीं निकालेंगे। डिफरेंस आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस के लिए 2 टर्म चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है कि सर आपने तो यहाँ देखा, यहाँ पे 2 कंटिन्यू टर्म दे रखी थी, तब में आपने डी निकाल लिया, तो when 2 टर्म आर नॉट कंटिन्यू, जब 2 टर्म कंटिन्यू नहीं है तो क्या करें? तो क्या इसका मतलब डी नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल सकता है बच्चों। अगर आप लोगों को A7 दे दिया और आपको A3 दे दिया, A7 माइनस A3 निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी नहीं लिखेंगे। आपको देखिए ये कितनी बार का गेप होगा, 7 से 3 तक आप देखें तो 4 टाइम गेप है, समझ नहीं समझ रहे, 7 से 3, तो आप बोलोगे अगर मुझे सीधी से 7 तक जाना पड़ेगा, इट मीन्स डी कितनी बार होगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गेप होगा वो एक बार डिफरेंस का नहीं होगा, 4 बार डिफरेंस का होगा, यानी यहाँ पे लिखना मुझे कितना होगा, 4D। कितना लिखना होगा बच्चों, 4D। अब इसी तरीके से एक चीज समझ में आ गई, यानी आप लोग समझ पा रहे हैं कि आप लोगों को जब भी ये गैप ज्यादा कम हो तो ये भी बदलेगा। इसी तरीके से अगर मान लो कभी आपको A45 55 निकालना हो, मान लो A55 दे रखा है और आपको A5 दे रखा है, इट मींस तो D आएगा बच्चों। तो क्या वो D सिंगल आएगा? नहीं, इनके बीच कितना गैप हो रहा है, 50 का, तो हम लिखेंगे 50D। क्लियर है? तो डिफरेंस फॉर्मूले में मैंने 2 चीजें बताई। अगर कंटिन्यू हो तो कंटिन्यू में तो कोई दिक्कत आता नहीं, डायरेक्ट डी लिखोगे। लेकिन अगर 2 टर्म उनके बीच का गैप ज्यादा है, उनके बीच का गैप जाता है, तो डी क्या नहीं निकलेगा? निकल सकता है। लेकिन अगर सर ये तो 4D निकला, 3D निकला है नहीं, तो मैं समझाता हूँ। बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो 4D है, जब मुझे डी निकालना है, आपको 4D थोड़ी निकालना है, तो बड़ा इजी सा है भाई। मान लो आपको A7 दे रखी है 24 और A3 दे रखी है बच्चों आप लोगों को 8, ठीक है, ये आपके पास दे रखा है और आपको 4D बराबर हो गया, तो 4D बराबर 24 माइनस 8 16 होता है और D बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, फिर 4, यानी अल्टीमेटली D कितना आ रहा है आपके सामने, 4 ही तो आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे 50D है तो इससे बाद में आप 50 को इस तरफ लेके चले जाएंगे, जो भी यहाँ पर आएगा, यानी अगर मुझे D निकालना है तो मैं A50 माइनस A5/50 कर दूंगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या डिफरेंस निकालने के लिए 2 टर्म का कंटिन्यू होना आवश्यक है? नहीं। आप 2 टर्म कंटिन्यू है तो भी डिफरेंस निकाल सकते हैं और 2 टर्म कंटिन्यू नहीं है, अलग अलग है, तो भी निकाल सकते हैं। आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे। मॉर्निंग स्टूडेंट, आप देखिए, आप लोगों को मैंने एक बार पहले भी बताया था, एपी बता चुका हूँ। एपी क्या कहते हैं? एक सीरीज होती है जिसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन जो एक सीरीज की जो टर्म है उनके बीच जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही चलेगा, तभी तो कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल इक्वल डिफरेंस चलेगा। दूसरा, उसके बाद हमने आपको बताया कि A1 किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म को कहते हैं, ऐसे A2 फर्स्ट सेकंड टर्म को कहते हैं, ऐसे A3 थर्ड टर्म को कहते हैं। और एक और चीज़ मैंने बताई, यहाँ पर A3 पूरा एक वैल्यू को डिनोट करेगा। तो एक टर्म की 2 चीज़ें होगी, एक तो उसकी वैल्यू, एक उसका नंबर, एक उसकी वैल्यू और एक उसका नंबर। वैल्यू का मतलब होता है एपी में चलने वाली, एपी में जब उसे लिखते हैं तो उस नंबर पे क्या वैल्यू आ रही है, तो वो तो उसकी वैल्यू है। और वो कौन से नंबर पे आ रही है, वो उसका नंबर ऑफ टर्म है। उसके बाद बच्चों मैंने डिफरेंस फॉर्मूला बताया। डिफरेंस फॉर्मूला मैंने 2 चीज़ें बताया, 2 डिफरेंस, 2 टर्म अगर कंटिन्यू दे रही है तो डी आराम से निकाल ही लेंगे, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ऐसे तो आप निकाल ही सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 2 डिफरेंस, 2 टर्म कंटिन्यू नहीं है, उनके बीच का गैप ज़्यादा है, तो जितना गैप है डी के साथ उतना लिख दिया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर A18 है और यहाँ पर A10 है, तो डी जब लिखा जाएगा तो बच्चों डी आप कितना लिखेंगे, डी आप यहाँ पर 8D लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको अल्टीमेटली डी निकालना है, यहाँ पे जो भी आएगा, इसके जो भी आप लोग लाओगे उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 8 से, तो भी डी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब वैल्यू बनाना डिफरेंस फॉर्मूले से, आप डिफरेंस फॉर्मूले से वैल्यू बना सकते हैं। आप सोचें सर कैसे बना सकते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं है, तो डिफरेंस फॉर्मूले से वैल्यू बनाना सीख सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा A2 माइनस A1 बराबर D, ठीक है।
अगर आपको अब जैसे मान लो A2 निकालनी है तो आप इसको उस तरफ भेज सकते नहीं भेज सकते, यानी A1 प्लस D कर सकते नहीं कर सकते, यानी A2 आ गया नहीं आ गया, इसी से तो ये उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, यानी ये उस तरफ जाने से D बन जाएगा, A2 निकल के आ जाएगा। यानी इसी तरीके से मान लो यहाँ A4 माइनस A3 है बराबर D है। अगर आपको A4 निकालना है तो आप इस A3 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास A4 कैसे आएगा, A3 प्लस D जैसे तो आएगा। इसी तरीके से हम आगे समझ लें, अगर मान लो कहीं पे A15 दे रखा है और यहाँ पर A7 दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, 8D, ठीक है। अगर मान लो मुझे A15 निकालना है तो मैं A7 प्लस 8D तो करूंगा, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे सर A7 तो निकाला जा सकता है, बिल्कुल उसके लिए इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, अरे बात समझे, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस आप बाद में साइन चेंज कर लो। मान लो आपको A7 निकालना तो जो चीज़ आपको निकालनी है वो आप इस तरफ ले आइए इक्वल के और इसको उस तरफ ले जाइए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग क्लियरली समझ में आ चुकी होगी, आपको मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो आप लोगों को मैंने आपको वैल्यू बनाना भी सिखाया डिफरेंस फॉर्मूले से, दोबारा सुन ले, वैल्यू कैसे बना सकते हैं डिफरेंस फॉर्मूले से मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को A3 दे दिया और आपको A5 तक जाना है तो आपको A3 में कितनी बार डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, 2 टाइम डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा और आपको A5 आ जाएगा। अगर मान लो आपके पास A10 है और आपको A17 तक जाना है, इसमें कितनी बार डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, 7 टाइम डिफरेंस जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक कितने तक आ जाओगे आप, A17 तक जाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेने वाले हैं।